नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 प्रथम छमाही जो है जनवरी से लेके जून 2022 के भरने के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी हो चुके हैं। नया TAF है और जैसा कि आप जानते हैं नया TAF आता है तो कुछ न कुछ चीज़ नई जुड़ती है। तो यहाँ एक नई चीज़ है NPST जो प्रक्रिया है वो क्या है, अंतिम तिथि 30/7/2022 बताई जा रही है। तो आदेश देख लेते हैं कि किस आदेश के तहत ये नया TAF हमको ऑनलाइन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के दिशा निर्देश है 22-23 के कुछ इस प्रकार से हैं कि समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों का जो स्व मूल्यांकन और शिक्षण के दौरान आने वाली जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उनको हर वर्ष की भांति जो TAF है उसके द्वारा भरा जाएगा। जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है उसके द्वारा यहाँ सामान्य दिशा निर्देश हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो राज्य के कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों को ये भरना आवश्यक है। TAF भरा किससे जाएगा? स्टाफ लॉगिन से भरा जाएगा। शिक्षक और संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ये ऑनलाइन भरा जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा जो TAF ये होगा, तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 22-23 में कुल 2 बार छमाही जो भरा जाता है 6 महीने से एक बार। तो प्रथम छमाही जो है 1 जनवरी से 30 जून जैसा कि हमने पहले बताया है, और दूसरी छमाही है 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ये बाद में भरा जाएगा। तो यहाँ प्रथम छमाही की बात होगी, ये 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं जिन शिक्षकों और संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे, उनका जो वेतन है महीने का वो आहरित नहीं किया जाएगा। और प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षक और संस्था प्रधानों का वेतन आहरित न हो और उनकी वेतन वृद्धि भी लागू नहीं करने के लिए जो संबंधित संस्था प्रधान और पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो PO है वो यहाँ जिम्मेदारी लेंगे। उसके बाद में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद में प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित होगा जिस पर क्लिक करके भरा हुआ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करना होगा और रिकॉर्ड में भी रखना होगा। पीछे के जो TAF है उनके लिए कई साथियों ने रिकॉर्ड में नहीं रखा था, तो इस बार क्लियर ये बात कर दी गई है कि रिकॉर्ड में उसको रखना है। जिन शिक्षकों और संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो वो PO और CBO साहिबान की और जो ब्लॉक MIS इंचार्ज है वो उनकी सहायता ले सकते हैं। प्रथम छमाही जनवरी से जून 2022 के उपरांत CRC स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके शिक्षकों के कार्य की समीक्षा का जो माह अगस्त-सितंबर 22 में की जाएगी। समीक्षा बैठक हेतु प्रत्येक CRC को प्रति शिक्षक संस्था प्रधान 25 रुपये यहाँ दे होगा। द्वितीय छमाही के अंतर्गत भी यही कार्य होगा। उसके बाद में TAF अपलोड करने का जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्टाफ लॉगिन पर जो विविध है वहाँ पर प्रदर्शित होगा। PO लॉगिन की बात यहाँ हो रही है। उसके बाद में जो TAF की टिप्पणी के लिए मनोनीत अधिकारी है, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक साथी हैं एलिमेंट्री, तो उनके तो जो अपने PO सर हैं वो होंगे और जो सेकेंडरी हैं उनके PO सर होंगे। और यहाँ PO विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का जो मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी स्वयं करेंगे। तो ये यहाँ पर जो नियंत्रण अधिकारी है उनकी बात है। उसके बाद में जो मुख्य चीज़ यहाँ है
शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में तो संचालित समस्त पीएस और यूपीएस और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, यदि उनके द्वारा स्टाफ नहीं भरा जाता है, जो नियंत्रण अधिकारी हैं उनके शिक्षकों के जो स्टाफ है उनके ऊपर टिप्पणी यहाँ देंगे। और शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित जो यूसीओ हैं वो होंगे। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ जो नया आया है वो यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से संबंधित विशेष बिंदु 70/22/23 के नवीन शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित करके सालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन किया जा रहा है। यह नवीनतम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स पर आधारित होगा। यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म जो बताया है हमने शुरू में NPST, तो इसके ऊपर बेस्ड होगा और वो तुरंत ही जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे साझा कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी सूचना नहीं आई है, कोई निर्देश नहीं है। इस प्रपत्र में शिक्षक और संस्था प्रधानों की जो शैक्षणिक प्रशिक्षणिक योग्यता है, व्यक्तिगत सूचना है, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षा है, विषय है, उपस्थिति है, ये सारी की सारी डिटेल है वो इंदराज की जाएगी। मॉनिटरिंग का कार्य जो पीछे होता आया है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ होगा। उसके बाद में जो इंचार्ज हैं किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कार्यालय में कार्यरत जो IMS इंचार्ज है उसको आप सहयोग प्रदान करने हेतु आदेशित किया जा रहा है। वो किसी भी शिक्षक साथी को यदि टेक्निकल समस्या आती है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे नए TAF के बारे में दिशा निर्देश। TAF किस प्रकार से भरा जाना है इसके बारे में भी हमारे चैनल पे वीडियो जारी होगा, जो कि अभी निर्देश नहीं आए हैं, तो निर्देश आने का वेट है। निर्देश आते ही हम उसके ऊपर वीडियो जारी करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि करंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये थी जानकारी नवीन TAF के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।